हेलो एवरीवन, वी आर हियर विद द सेकेंड वीडियो ऑफ द वैदिक एज जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो देखते हैं उसमें वैदिक एज में आगे क्या होता है। तो अर्ली वैदिक एज में हम देखे थे टिल विशु तक, ठीक है, कि डिफरेंट आर्यंस जो पहले आए थे दे कंबाइन इन डिफरेंट यूनिट्स फॉर्म। तो फर्स्ट इट वाज कुला और फैमिली, कि फैमिली फॉर्म में वो आके और रह लिए, ठीक है। फिर दे कंबाइन टू फॉर्म यूनिट्स लाइक विशु एंड देन इट फॉर्म ग्रामा ऑन ऑल, ठीक है। ग्रामा फिर विशु बना आपका, ठीक है। जैसे कि यूनिट जो बना ना उनमें भी होता है एक हेड होता है, ठीक है। वो हेड कौन है वो एक बार हम बस नाम देख लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर फर्स्ट जो आए थे इट वाज लाइक विशु बने थे, है ना, विशु, है ना। फिर इसके बाद ऊपर जो फर्स्ट जो आए थे जो कुला और फैमिली बोलते हैं, तो कुला फैमिली था, ठीक है, कुला फैमिली था। उसका हेड जो था इट वाज ग्रहपति, ठीक है, ग्रहपति बोलते हैं उसको हम लोग, उसका हेड को हम लोग बोलते हैं इट्स कॉल्ड ग्रहपति, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आए थे कंबाइन कर धीरे धीरे ग्रामा, है ना, ग्रामा, और उसका हेड जो था इट वाज ग्रामिनी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रामिनी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो यूनिट होगा विल कंबाइन, ग्रामा कंबाइन करेगा टू फॉर्म विशु, और विशु का हेड होगा विद्यापति, विद्यापति, और कहीं कहीं लिखा हुआ है विषयपति, ठीक है। एंड बोथ द पॉइंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ था, अर्ली वैदिक एज तक विशु तक ही इट वॉज मेनली प्रोमिनेंट इन दी नॉर्थ वेस्ट रीजन जहाँ पे देखें सेटल। फिर जन जो है आगे तक इट प्रोमिनेंट, जन क्या होता है देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो चुका था लास्ट क्लास पे। अभी देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने अभी यहाँ तक देखा कि यहाँ पे देखे में सेटल, और ये आपका हो गया सप्त सिंध रीजन, और यहाँ पे हम लोग देखा था 3 यूनिट क्या क्या है, कुला, फिर आपका है ग्रामा, फिर आपका है विशु, ठीक है। अभी कुछ देखते, कुछ फैक्टर्स देखते उसमें क्या क्या हुआ था, उनमें कैसा था, हाउ वाज द सिस्टम एट द टाइम, ठीक है। लाइक इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसा था उस टाइम में, ठीक है। इकोनॉमी वॉज मेनली पेस्टोरल बेस्ड, मतलब क्या है कि कैटल का रियरिंग यहाँ मेनली होता था, ठीक है, कैटल का रियरिंग यहाँ पे मेनली होता था। तो इकोनॉमी वॉज मेनली इट वॉज पेस्टोरल बेस्ड, मतलब क्या है, रियरिंग ऑफ कैटल्स यहाँ पे मेनली वॉज सीन, ठीक है। अभी इससे आपको एक चीज़ लिंक करना है कि उस टाइम में जैसे कि अभी के रीजन में वार चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में वार होता है कि नहीं। इट्स मेनली फॉर द लैंड, प्रॉपर्टी जो है वो मेनली लैंड के लिए होता है। लाइक यूक्रेन रशिया में हो रहा है, जो भी कंट्रीज में होता है इट्स मेनली फॉर लैंड। लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान में डिफरेंसेस है, मेनली फॉर लैंड। बट उस टाइम में ऐसा नहीं था, उस टाइम में मेन प्रॉपर्टी वॉज दी काउ, कैटल्स था, ठीक है। एंड देयर वर वार फॉर कैटल्स ऑल्सो, वार फॉर कैटल्स था उस टाइम पे, एंड इट्स कॉल्ड गवस्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गवस्ती। गवस्ती वॉज द मेन वार उस टाइम में होता था अबाउट विद डिफरेंट जो यहाँ पे विशुस है या फिर जन वगैरह था उस टाइम में उनके अंदर में होता था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इकोनॉमी से लिंक करके बोल सकते हो आप लोग कि वार क्यों हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीजियन, हाउ वाज द रिलीजन एट द टाइम। तो देखो हुआ क्या था कि जब आर्यंस आए थे पहले तो डिफरेंट इवेंट्स जैसे कि हो रहा है ना, लाइक फ्लड होता है, रेन हो रहा है, फायर है, उससे वो प्रभावित हुए थे बहुत, और उनसे ही उन्होंने अपना रिलीजन जो है उन्होंने अडॉप्ट किया। बट रिलीजन वॉज मेनली प्रेयर बेस्ड, आइडल वर्शिप बेस्ड नहीं था, मतलब मूर्ति पूजा जो था उस टाइम पे नहीं होता था, ठीक है। तो रिलीजन इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या था मेनली यहाँ पे अगर देखा जाए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गॉड्स था इसमें, ठीक है। लाइक अगर देखा जाए उसमें था इंद्र, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि इवेंट्स ऑफ नेचर के हिसाब से यहाँ पे जिससे प्रे डिफरेंट गॉड्स, ठीक है। तो इंद्र था, इंद्र वॉज कॉल्ड रेन गॉड था, ठीक है, रेन गॉड वॉज इंद्र, ठीक है। इसके बाद इट वॉज अग्नि, अग्नि वॉज फायर गॉड, ठीक है, अग्नि वॉज फायर गॉड, ठीक है। इसके बाद वरुणा, ये आपका है रिवर गॉड, ठीक है, रिवर गॉड, ठीक है। मतलब क्या है कि डिफरेंट इवेंट से ही यहाँ पे लिंक करके या फिर डिफरेंट आपके नेचुरल जो थिंग्स है, स्टफ्स है, उससे यहाँ पे लिंक करके यहाँ पे भगवान का रिलीजन या फिर डिफरेंट प्रेयर्स दे यूज्ड टू अडॉप्ट, ठीक है।
तो वरुणा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इट्स कॉल्ड सोमा। तो सोमा जो है ये क्या है, ये आपका है गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ठीक है। अभी इससे ही भगवान से ही आप एक चीज़ समझ सकते हो कि उस टाइम में लेडी ना वुमेन्स लोगों का क्या था स्टेटस उस टाइम पे। तो कहीं कहीं मिलेगा कि सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कियल, बट उस टाइम में हम लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं था इतना। क्यों? बिकॉज कुछ भगवान थे जो आर मेनली गॉड्स, है ना, वुमेन फॉर्म में थे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि लाइक उषा अदिति, उषा जो है, उषा एंड अदिति, ये दो भगवान और फीमेल गॉड, ठीक है, फीमेल गॉड थे, ठीक है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि उस टाइम में सोसाइटी वॉज नॉट अ पैट्रियार्कल। अभी पैट्रियार्कल का मतलब क्या है कि पैट्रियार्कल का मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में मेल होता है डोमिनेंट और एक सोसाइटी होता है मैट्रियार्कियल, जहाँ पे सोसाइटी में फीमेल होता है डोमिनेंट, ठीक है। लाइक आप अगर देखोगे मेघालय रीजन में, वहाँ पे होता क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एज सोसाइटी इज मेनली मैट्रियार्कियल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फीमेल लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए सोसाइटी पैट्रियार्कल नहीं था एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान है। लाइक डिफरेंट सभास होते थे उस टाइम में, फीमेल्स वर अलाउड टू एंटर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे लाइक गोपा है, लोपामुद्रा है, ठीक है, दे आर फीमेल पॉइंट्स, ठीक है। उससे बोल सकते हैं कि उस टाइम में सोसाइटी वॉज नॉट दैट पैट्रियार्कल एज वी थॉट, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट कुछ पॉइंट्स अबाउट द रिलीजियन बेसिस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इकोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया। तो अभी देखते हैं कि अर्ली वैदिक एज में यहाँ तक थे, ठीक है, ठीक। अभी देखेंगे कि लेट वैदिक एज में या फिर आयरन एज में हुआ क्या था। अभी आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि आयरन एज, तो आयरन एज से ही आपको पता लग रहा होगा कि उस टाइम में क्या होता है, टूल्स ऑफ आयरन वर मेनी डेवलप्ड, ठीक है, टूल्स ऑफ आयरन वर मेनी डेवलप्ड। These tools were sharp tools that helped the people to move towards the north or south eastern region. हुआ क्या समझो, अभी मैं यहाँ पे आपको डिटेलली थोड़ा बहुत आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या समझो कि पहले हमको पता था कि आर्यंस वर मेनली इन दिस रीजन जो अर्ली वैदिक पीरियड में था, अर्ली वैदिक पीरियड में था, ठीक है, इस पोर्शन में थे वो लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स बना, ठीक है, लाइक कुला, ठीक है, कुला, ग्रामा, है ना, विशु बना था। एंड कुछ हद तक जनर जो है, जो लार्जर यूनिट है ना, पहले यूनिट था कुला, फिर कंबाइन किया टू फॉर्म मोर लार्जर यूनिट इस ग्रामा, फिर वो कंबाइन किया टू फॉर्म मोर लार्जर यूनिट इस विशु, फिर वही कंबाइन किया टू फॉर्म जनर, ठीक है। बट जनर अगर देखा जाए वॉज नॉट द प्रोमिनेंट इन दिस रीजन, ठीक है। और एट द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब अबाउट 1000 BC से लेकर अबाउट 950 BC के बीच में ही क्या हुआ, यहाँ पे आयरन्स वॉज डेवलप्ड, आयरन जो है इट वॉज फाउंड इन द रीजन, ठीक है। उससे क्या किया गया कि आयरन के हेल्प से जो भी यहाँ पे आर्यंस थे, ठीक है, आर्यंस थे, दे मूव टुवर्ड्स दी साउथ ईस्टर्न रीजन। तो इस साइड में दे मूव करने शुरू कर दिए, ठीक है, ठीक, ठीक है। और जब यहाँ पे मूव किए, कैसे मूव किए, विद द हेल्प ऑफ शार्प आयरन टूल्स। उन्होंने क्या किया, दे कट द फॉरेस्ट एंड मूव टुवर्ड द नॉर्थ, है ना, साउथ ईस्टर्न रीजन। और यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे रीजन जो है बिकेम सेटल्ड। अभी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे गैंगेटिक वैली, गैंगिस जो है, गेंजिस यहाँ से पास करते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे लिंक करते हैं आके गंगा में, ठीक है। तो यहाँ पे आके दे केम सेटल्ड, मतलब ये आपका हो गया गैंगेटिक वैली में दे केम एंड फर्स्ट सेटल। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड उनका यहाँ पे कटा और आयरन एज या लेट वैदिक पीरियड जो है यहाँ पे कटा उनका, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे आके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना यूनिट को और बड़ा करते गए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो बना मेनली इट वाज जन एंड देन जनपदा। उसके बाद धीरे धीरे इट कंबाइन टू फॉर्म द मॉडर्न इंडियन किंगडम्स लाइक महाजनपदास, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते इट फॉर्म द महाजनपदा लाइक डिफरेंट किंगडम जो पढ़ेंगे हम लोग, लाइक मौर्यन किंगडम, हरियन का डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, उसमें डिफरेंट डायनेस्टीज इसका आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी उनमें से एक जो है जन,
जो इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड कुरु जन, ठीक है, कुरु। अब ये कुरु जन वॉज फेमस उस टाइम में, इट वॉज मेनली इन द रीजन ऑफ हसनापुर ना, मेरठ रीजन जो है, यूपी रीजन जो है, उस टाइम में उस रीजन में था वो कुरु जन, ठीक है, ठीक। जैसे कि कुला था, ग्रामा बना, विशु बना एंड जना बना। जना वॉज मेनली प्रोमिनेंट इन दिस रीजन, उसमें से जो मेन जना बना, जो प्रोमिनेंट था, इट वॉज कुरु जना, ठीक है। अभी कुरु जना जो है, उसमें क्या होता, उनके अंदर में ही एक फाइटिंग हुआ था, है ना, इंटरनल फाइटिंग होता है उनके अंदर में ही, उससे कुरु जना जो है इट कम्प्लीटली डेमोलिस्ड, ठीक है। और वो जो वार था, इट वॉज 18 डेज वार, 18 डेज वार। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग हमको बोलिएगा कि 18 डेज वार जो था, इसका वार का नाम क्या था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो कुरु जना जो है इट वॉज कम्प्लीटली डेमोलिस्ड आफ्टर द 18 डेज वार, ठीक है। उस वार का नाम क्या है आपको बोलना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो इसके बाद जनपद है ना, जनपद बनेंगे, ठीक है। तो जनपद बनने के पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक एज। तो वैदिक एज में एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर है ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा है एंड डिफरेंट वेदास है, तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि वेदास जो है उसमें क्या क्या टाइप ऑफ वेदास थे उसमें, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो वेदास आर इन 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं उसमें, ठीक है। ऋग्वेदा, ठीक है, फिर सामवेदा, फिर यजुर्वेदा एंड देन अथर्ववेदा, अथर्ववेदा, ठीक है, ठीक। अब ये 4 वेदा जो है, इनके बारे में विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।